दौरान आपने अपने टाइम शेड्यूल को बेटा कैसे मैनेज किया था? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके पास। दूसरे स्कूल में गाँव से बाहर पढ़ता था। अच्छा। बुआ की डेथ हो गई थी। ओह सॉरी सॉरी। क्लास लूँगा और खुद से पढ़ूँगा। अच्छा, तो आपने यूट्यूब से क्लासेस किया और आप उसी से पढ़ने लगे। सर बैकलॉग हो गया था, मतलब 45। आपके पेरेंट्स आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। देखो, ये बात मैंने बहुत सारे यस टॉपर्स सर, का मैंने इंटरव्यू लिया, बट एक चीज मैं कॉमन देख रहा हूँ कि मैक्सिमम टॉपर्स। कर सकता और पीडब्ल्यू के सभी टीचर बेस्ट हैं। तो पीडब्ल्यू एक इमोशन है या ये बात बस ऐसे ही कही? हेलो शिवम, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ। बढ़िया है। किस बोर्ड से थे आप? यस सर। सर एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड। और कैसा यस रहा सर। बेटा रिजल्ट आपका? सर बढ़िया था सर, 92%। 92%। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो यस सर। आपको आपके रिजल्ट के लिए। आपने कहाँ से थैंक पढ़ाई यू सर, किया था? थैंक यू सर। मैंने सर लक्ष्य नीट बैच लिया था लक्ष्य नीट और बैच। सर यूट्यूब से पढ़े। अच्छा, और यूट्यूब से आपने पढ़ाई यस किया। सर। बहुत ही बढ़िया। जी तो सर। आपने यूट्यूब पर कौन सा सेशन आपने देखा था, कौन सी सीरीज को आपने फॉलो किया था बेटा? यही सर विजेता सीरीज था जो। विजेता सीरीज को आपने फॉलो किया था, बहुत बढ़िया। तो विजेता सीरीज से यही सर आपके। इंग्लिश के लिए ज्यादा था। हाँ, किसके लिए? इंग्लिश सर, इंग्लिश हो गया। अच्छा, इंग्लिश के लिए आपने विजेता बैच को फॉलो किया था, विजेता सीरीज को। और बाकी आपने लक्ष्य नीट से पढ़ाई किया। जी सर। तो आपका सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया बेटा? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स आए। बहुत ही बढ़िया। जी तो सर। कोई ऐसा टीचर है जिसको आप इसका क्रेडिट देना चाहते हैं? सर इंग्लिश का। हाँ। यस सर, निहारिका मैम। निहारिका मैम को आप इसका क्रेडिट देना चाहते हैं इंग्लिश के लिए? आप निहारिका मैम को कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या? यस सर, वो बहुत बेहतरीन पढ़ाती हैं अच्छा, मैम। बहुत ही बढ़िया। कितने मार्क्स थे आपके इंग्लिश में? सर 97। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद सेकंड आपके हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में आए बेटा? सर हिंदी 94। अच्छा, हिंदी में 94। ओके, यस ग्रेट। सर। तो ये बताओ बेटा, जैसे आपने फिजिक्स वाला के बैच से भी आपने पढ़ाई किया है, तो उसमें जी आपको सर, ऐसा क्या स्पेशल फील हुआ उस बैच में? क्योंकि सर वहाँ एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है उस बैच में। कोई भी बच्चा अगर मेहनत करेगा तो वहाँ उसको हर एक चीज समझ में आएगी। उसको हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि एक एक यस चीज सर। बेसिक से पढ़ाई जाती है। बहुत ही यस बढ़िया। सर। पढ़ाई के दौरान आपने अपने टाइम शेड्यूल को बेटा कैसे मैनेज किया था? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके पास, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी है। तो कैसे आपने टाइम को यस सर। मैनेज किया बेटा? सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो मैं मतलब साथ में ही, जब सर लोग कराते थे लाइव क्लास में वही लेके मैं करता था। और हिंदी इंग्लिश में मतलब बोर्ड एग्जाम से 1-2 मंथ पहले ही मैं करना स्टार्ट किया था। अच्छा, मतलब आपने मेन फोकस किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, और हिंदी यस और सर। इंग्लिश को आपने लास्ट में एकदम कवर किया। यस सर। बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, आपको क्या लगता है डिस्ट्रैक्शन आज के समय में कैसा डिस्ट्रैक्शन है बच्चों को पढ़ाई के लिए? सर अगर सर फोन से करते हैं तो वैसे बहुत है, पर अगर आप चाहते हैं कि अगर मेरे को करना ही है तो फिर डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता। सही बात है। वैसे तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं, यस लेकिन सर। अगर एम यस क्लियर सर। है कि अगर ये पता है कि यस सर। करना क्या है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन जैसा हम्म। कुछ भी नहीं होता। साइंस हमारे लिए अच्छी चीज भी है सर, फिर बेकार चीज भी है, अगर जिसका जैसे आप प्रयोग करेंगे उसका। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ बेटा, जैसे आपका जब रिजल्ट आया था तो पेरेंट अनाउंस हुआ होगा, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर बढ़िया था सर, दीदी लोग खुश थे। पेरेंट्स आपके बहुत खुश थे, उन मतलब ऐसी उम्मीद थी उनको कि इतने आपके मार्क्स आने वाले हैं? हाँ सर, हाँ जी। अच्छा, 11th क्लास का आपका बेसिक कैसा था बेटा? सर बढ़िया था सर, मतलब मैं पहले सर दूसरे स्कूल में गांव से बाहर पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से था मैं। हाँ। तो फिर मैं गांव चला आया, मतलब पापा की डेथ हो गई थी। ओह सॉरी सॉरी। हम्म। तो सर मैं गांव चला आया तो यहाँ पे मतलब ये एमपी बोर्ड था, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम नहीं था। मतलब अच्छा। था पर बच्चे बच्चे नहीं थे तो नहीं मतलब पढ़ते थे यहाँ पे। हम्म। तो मैं सोचा मतलब मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ूंगा यहाँ, मतलब यूट्यूब से क्लास लूंगा और खुद से पढ़ूंगा। अच्छा, तो आपने यूट्यूब से क्लासेस किया और आप उसी से पढ़ने लगे।
और एग्जाम हाँ आपने इंग्लिश मीडियम में ही दिया था? जी सर, मैं इंग्लिश से ही लिखता था एग्जाम। बहुत बढ़िया बेटा, दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि इन्होंने किसी कारण से अपना वहां बाहर के स्कूल को छोड़कर ये गांव में लौट आए। ये हिंदी मीडियम के स्कूल में जाते थे, लेकिन केवल यूट्यूब से क्लासेस करके इन्होंने इंग्लिश मीडियम का एग्जाम दिया, और ना सिर्फ एग्जाम सर दिया, 12th में बड़ा मैं अच्छा बैच लिया परफॉर्म था। किया। हाँ बेटा। जी सर। फिर सर 12th में मैं बैच लिया था लक्ष्य। अच्छा, फिर ट्वेल्थ में आपने जो है लक्ष्य नीट बैच लिया उसके थ्रू। तो लक्ष्य नीट बैच में फिजिक्स आपको किसने पढ़ाया था? यमार सर ने सर। एमआर सर ने। एमआर सर से पढ़ के कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत खास टीचर हैं, मेरे भी बहुत करीब हैं, यस सर। और बहुत ही बिंदास टीचर हैं, बहुत ही बढ़िया टीचर हैं, यस बहुत सर। ही ज्यादा डेडिकेटेड टीचर हैं। तो यस मैं भी सर। खैर उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, समझ लीजिए। अच्छा, केमिस्ट्री जी कौन सर। पढ़ाते हैं? किसने पढ़ाया केमिस्ट्री आप? केमिस्ट्री सर पंकज सर और हर्ष सर और मोहित दधीच सर। अरे वाह, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत आपको सबसे अच्छी टीम मिली है। यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और बायोलॉजी? बायोलॉजी समाप्ति मैम और रुपेश सर। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपको पीडब्ल्यू के सारे स्टार टीचर्स से पढ़ने का मौका मिला। यस सर। ओके, ग्रेट। तो जो लक्ष्य नीट बैच में आप लोगों को पढ़ाया गया था, क्या वो कंटेंट का बोर्ड्स में भी फायदा हुआ, या वो केवल नीट के लिए ही होता है? यस ऐसे सर बहुत सारे पूरा। बच्चों के मन में डाउट होता है। सर 100% सर वही। सर 100% वहीं से आते हैं क्वेश्चन। मतलब क्योंकि पूरा हंड्रेड हर एक परसेंट जो चीजें कवर की लक्ष्य नीट जाती बैच है। में पढ़ाया जाता है उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट बच्चों को बोर्ड्स में भी मिल जाता है। यस सर। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा यस ये सर। पर्सनल मानना है कि नीट या जेई मेन के एग्जाम में एनसीईआरटी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस सर। यस सर। ग्रेट, ग्रेट। तो ये बताओ बेटा, आपने जो प्रिपरेशन अपना किया था, तो किस बुक से आपने प्रिपरेशन किया था? बुक को आप सर फॉलो यही सर करते हो या एनसीईआरटी सिर्फ और सर लेक्चर्स से नोट्स जो पढ़ते थे? बनाया था मैंने। सर लेक्चर और यही एनसीईआरटी बुक और नोट्स। और अच्छा। सर मैंने मतलब एग्जाम से पहले एक मतलब बुक ली थी जिसमें क्वेश्चन थे, हम्म। पीवाईक्यू और क्वेश्चन जैसे बन ग्रेट, सकते हैं बोर्ड के लिए। उससे ग्रेट। मैंने किया था तो थोड़ा सही था मेरा। अच्छा, प्रैक्टिस किए थे। मतलब बच्चे जो है आपका, देखो ये जो वीडियो अभी जब आएगा यूट्यूब चैनल पर तो बहुत सारे बच्चे इसको देखेंगे। तो बच्चे एक चीज ये सीख सकते हैं कि लास्ट मोमेंट जी पर सर। कोई पीवाईक्यू की बुक लेकर के अगर अच्छे से सॉल्व किया जाए, तो उससे बोर्ड जी एग्जामिनेशन सर। में बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन हेल्प होने प्रैक्टिस। वाली यस है। सर। ग्रेट, ग्रेट। तो लास्ट टाइम में आपने जैसा बताया कि आपने विजेता सीरीज को फॉलो किया था, तो विजेता सीरीज में जी सबसे सर। ज्यादा ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपका बहुत वीक था और विजेता सीरीज देखने के बाद वो स्ट्रांग हो गया हो? सर वो सर इंग्लिश ही था। इंग्लिश मतलब मैंने पढ़ी नहीं थी, वही अब एक दो महीने महीने पहले मतलब मैंने स्टार्ट किया। तो हाँ। वही पढ़ के मैं और तो ग्रेट। सब बढ़िया ही था। अच्छा, बाकी सब आपका ठीक ठाक था। इंग्लिश आपने पढ़ाई नहीं जी किया सर। था। इंग्लिश आपने विजेता सीरीज हाँ। से देखा, निहारिका मैम से पढ़ा, और अच्छे से जो जी है सर। वो इंग्लिश बहुत इजीली आपका कवर हो गया। ग्रेट। जी सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा, ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन आज की डेट में ये बड़ा एक क्वेश्चन होता है। आपके हिसाब से जी ऑनलाइन सर। और ऑफलाइन एजुकेशन में से बेटर कौन सा है? सर बेटर सर कंडीशन अप्लाई होती है इन पर सर। अगर ऑनलाइन आपके पास पैसा अगर नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं, आप मतलब आपका मन है, तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। मतलब ठीक है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी बड़ी कोचिंग हो, अगर आप हम्म। 1.5 से 2 लाख रुपए नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते, तो उससे बेहतरीन कंटेंट ऑनलाइन में मिलता है पीडब्ल्यू की बैचेज में। नो डाउट, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपका कहना यस ये सर। है कि आपको ऑनलाइन में जो कंटेंट मिलता है वो किसी भी कोचिंग से या किसी भी टीचर से हाँ। कम नहीं है। यस ज्यादा सर। ही हो सकता है, कम कम नहीं है। नहीं है। वैसे भी यस देखो, सर। जब हाँ। एमआर सर आपके बैच में है, जैसे मैं फिजिक्स का यस सर। टीचर हूँ, हाँ। है ना, मैं खुद यस सर फिजिक्स का पता। टीचर हूँ। एमआर सर जब जिस यस बैच सर में आप भी पढ़ा रहे हैं पढ़ाते थे। वहां वैसे भी कंटेंट की कमी नहीं होने वाली। यस सर। क्या बात है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, आपके लिए इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? बच्चों के पास देखो बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, यस जो सर। टॉपर है उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सब प्रॉब्लम मतलब सर वैसे कुछ नहीं थी, पर मेरा सर बैकलॉग हो गया था मतलब 45 लेक्चर्स का। 45 लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया था? यस सर। सर मेरे मतलब दीदी की शादी थी, तो ओके। सर पापा भी नहीं थे, तो थोड़ा मतलब ध्यान देना पड़ा था। जी 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 जी। तो आपने वो बैकलॉग फिर और कैसे सर कवर किया बेटा?
फिर सर मैं जैसे दो ही क्लास होती थी एक दिन में, तो मैं फिर 3 लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा मतलब 1.25 1.5x पे देखना स्टार्ट किया। ओके। और मैं स्कूल से नहीं जाता था, तो थोड़ा इजी हो जाता था मेरे लिए करना। हम्म। मतलब बाकी बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा, जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे, बैकलॉग को कवर करने का एक ही तरीका है, और वो है एक्स्ट्रा मेहनत। सही कह रहा हूं? यस सर। है ना? यस जैसे सर। ये रेगुलर बेसिस पे ये 2 लेक्चर देखते थे, बट बैकलॉग को कवर करने के लिए इन्होंने 3 लेक्चर्स पर डे देखना शुरू किया। जी ग्रेट। सर। तो जिन भी बच्चों का बैकलॉग हो जाए, वो समझ ले एक ही मंत्र है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको और मेहनत यस सर। करना पड़ेगा, तब जाकर वो बैकलॉग आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। यस सर। ग्रेट। सबसे तो पहले तो अपने, सर कोशिश करनी चाहिए बैकलॉग हो ही ना, क्योंकि हाँ, सबसे पहली कोशिश तो यही है कि बैकलॉग अगर बिल्कुल ना। बैकलॉग हो गया तो आप पीछे हो जाते हाँ, वो तो नो डाउट है हैं। भाई, जी सर। टीचर आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जी सही। सर। अच्छा, अपने जूनियर्स को आप क्या राय देना चाहेंगे? अगर कोई आपसे पूछे कि भैया कैसे टॉप करना है, तो आप क्या बताओगे उसको? सर यही कि सर अगर टीचर्स को अच्छे से फॉलो करें और मतलब रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दें और प्रैक्टिस पे। हम्म। मतलब शिवम का कहना यह है कि जी अगर सर। आप अपने टीचर को पूरी तरीके से फॉलो करें, रिवीजन पर बहुत अच्छे से फोकस जी करें सर। और प्रैक्टिस करते रहें रेगुलर बेसिस पर, तो जी टॉप सर। किया जा सकता है। जी सर। जी ग्रेट। सर। ग्रेट। और केवल एनसीईआरटी बुक को भी अगर कोई बच्चा अच्छे से फॉलो कर ले, तो वो भी जो है टॉप कर सकता है। जी सर, क्वेश्चन वहीं से आने हैं पूरे। ग्रेट। आपके जीवन का बेटा सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? सर मेरे पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। देखो, ये बात मैंने बहुत सारे यस टॉपर्स सर। का मैंने इंटरव्यू लिया, बट एक चीज मैं कॉमन देख रहा हूं कि मैक्सिमम टॉपर्स वही हैं जो अपने पेरेंट्स से ही मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनको वो रोज का, यस सर। उनकी डेली लाइफ जो है वही उनको मोटिवेट करती है। जी सर। ग्रेट। क्योंकि तो सर बहुत आप, सारी प्रॉब्लम होती है जो दिखती हैं हमें। बिल्कुल सही बात है, मतलब समस्या ही जी सबसे सर। बड़ा मोटिवेशन है। जी सर। करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने आपने कोई ऐसा सपना देखा है अपने लिए जो भविष्य में आप बनना चाहें? आप क्या बनना चाहते हैं आगे? ऑब्वियस है, नीट का पेपर दे रहे हैं तो डॉक्टर बनना चाहते होंगे। जी इसके सर। अलावा आपने अपने लिए कुछ कोई सपना देखा है? सर मेरा यही सपना है कि मैं इंडिया के लिए कुछ बेस्ट करूं। डॉक्टर तो बनना है ही, पर आगे चल के इंडिया के लिए कुछ बेस्ट अच्छा, करूं। मतलब इंडिया में आप मतलब अपने, अभी तो बहुत सी कमियां हैं। वेरी गुड, आप अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करना चाहते यस हैं। सर, बेस्ट। बहुत बढ़िया। देखो, डॉक्टर जी बन सर। के आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, और आप बहुत सारे लोगों का इलाज कर यस सर। सकते हैं, कम फीस में कर सकते हैं, जी जिनको सर। जरूरत पड़े फ्री में भी इलाज कर जी सकते हैं। सर। है ना? बाकी तो जैसी आपको जी सर। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आप जरूर करेंगे। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको इतनी शक्ति दे जी सर। कि आप आगे जो जी सर। करना चाहते हैं वो आप अच्छा कर सकें। थैंक यू सर। फाइनली बेटा, पीडब्ल्यू को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर यही मैसेज है कि जितना अच्छा काम पीडब्ल्यू किया है वैसा कोई नहीं कर सकता, और पीडब्ल्यू के सभी टीचर बेस्ट हैं। तो पीडब्ल्यू एक इमोशन है, या ये बात बस ऐसे ही कही जाती है? क्या सर? पीडब्ल्यू के लिए लोग कहते हैं ना कि पीडब्ल्यू एक इमोशन है, तो आपके हिसाब से यस सर। पीडब्ल्यू क्या है? पीडब्ल्यू इमोशन सच में एक इमोशन है, बच्चे इमोशनली कनेक्टेड है, या बस सच ऐसे ही? में सर, सच में है। सच में। मैं सब बहुत इंस्टीट्यूट में देखा हूँ, मतलब वहाँ सिर्फ पैसों के लिए काम किया जाता है कि मतलब पैसा मिलेगा, मुझे बच्चा देगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, काम खत्म। पर सर पीडब्ल्यू से अगर एक से एक बच्चा जुड़ता है तो वो उनका काम रहता है कि बच्चे को मैं बेस्ट एजुकेशन दूँ और कम ग्रेट। प्राइस में दूँ। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सच है। देखो, एज अ स्टूडेंट तो, एज अ टॉपर तो आप बता ही रहे हैं, एज अ टीचर जी मैं सर। भी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जितना शायद पीडब्ल्यू बच्चों के बारे में सोचता है, उतना यस सर, शायद ही कोई कोई इंस्टीट्यूट नहीं। ऑर्गेनाइजेशन सोचता हो। यस सर, कोई नहीं सोचता। किसी भी एग्जाम से पहले पीडब्ल्यू आपके साथ खड़ा होता है, चाहे रिवीजन हो, चाहे हमेशा। मैराथन यस सर। क्लासेस हो, यस चाहे सर। जो, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर होता है। आपने एक बैच लिया था, अच्छी बात है, यस बट सर। उसी बैच के वही सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ाते हैं। यस सर। यस सर। दिस इज ब्यूटी ऑफ फिजिक्स वाला। तो अलग सर को या यस फिजिक्स सर। वाला के किसी टीचर को कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक मैसेज तो आपने निहारिका मैम को दिया था, निहारिका मैम के अलावा किसी टीचर को क्या यस आप सर। कोई मैसेज देना चाहते हैं? यस सर। बताएं। सर यही कि सर अलग सर बहुत टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा सोच नहीं सकता जेई नीट के प्रिपरेशन करने के लिए, वो भी मतलब मिडिल क्लास से कर रहा है प्रिपरेशन।
ग्रेट। तो जो लक्ष्य नीट बैच और आपने सर लिया, उससे बाकी टीचर आपकी सब प्रिपरेशन मेहनत कैसी करते चल हैं। रही है? सर बढ़िया चल रही है। बढ़िया चले, तो उम्मीद है नीट क्लियर करने का? यस सर। मतलब एक बार फिर से इंटरव्यू देंगे आप नीट के लिए? जब आप नीट टॉप करके आएंगे तो यस फिर से सर। यस इंटरव्यू सर। देंगे? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बोर्ड जी सर। एग्जामिनेशंस में। आपके साथ के, आपके गांव के, आपके जी आसपास के सर। बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हुए होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद और ज्यादा इंस्पायर होंगे कि वो बच्चे भी टॉप करें अपने इस लाइफ